Today's chapter is polynomial for class 10th. So as you have studied in 9th standard, polynomials क्या होते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स होती हैं. सपोज आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. तो टर्म्स बहुत सारी हैं, इसलिए इसको हम पॉलिनॉमियल कहेंगे. एंड द मैक्सिमम पावर यू कैन सी इज 2, तो हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं. राइट तो 3 टर्म्स हैं, तो इट इज़ अ ट्राइनॉमियल बट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. सो लास्ट टाइम जब आप 9th में थे तो आप क्या करते थे कि x की जगह पर वैल्यू रखते थे एंड यू यूज्ड टू फाइंड आउट कि कौन सा इसका रूट है. मतलब रूट मतलब कि किसको यहाँ x की जगह पर रखा जाए एंड सॉल्व करने के बाद वी गेट अ ज़ीरो एंड दैट्स व्हाट दैट नंबर और अ डिजिट यूज्ड टू बी द पॉलिनॉमियल्स रूट. राइट रूट मतलब कि ये सेटिस्फाई हो रहा है. राइट तो इस क्लास के अंदर आपको रूट्स कहीं ना कहीं गिवन भी हो सकते हैं, आपको निकालने भी हो सकते हैं, बट द क्राइटेरिया एंड द बेस इज द सेम. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट्स टेक अप सम. फाइंड the zeros of polynomial x square plus 7x plus 12 and verify the relation between the zeros and their coefficient. So this is the polynomial. The first step is that we have to do middle term split of this. Middle term split आपने 8th standard में भी पढ़ा है कि आपको इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है. इट बिकम्स 12x स्क्वायर. और इसके ऐसे फैक्टर्स निकालिए कि प्लस या माइनस करने पर वी शुड गेट प्लस 7x. तो आई नो इट कैन बी 6 2s are 12, it can be 12 1s are 12, it can be 4 3s are 12. तो इन सबको अगर मैं प्लस माइनस करूँ, से 6 में 2 प्लस करूँ तो 8 हो जाता है, और 6 में से 2 माइनस करूँ तो 4 हो जाता है, बट आई नीड व्हाट इज 7. सिमिलरली 12 में 1 प्लस करूँ तो 13 हो जाएगा, माइनस करूँ तो 11 हो जाएगा. इसके अंदर 4 और 3 को प्लस करूँ तो आई एम गेटिंग 7. सो दिस इज द राइट फैक्टर दैट आई कैन चूज and I can split this as 4x plus 3x plus 12. Right, तो split भी हो गया और इन दोनों को multiply करके we are getting 12x square also. So let's make pairs. So it becomes x को अगर मैं common ले लूँ तो x plus 4 यहाँ बचेगा plus 3x plus 4 again. Now x plus 4 becomes common and what is left is x plus 3. Right now if I say x plus 4 is equals to 0 and x minus plus 3 is equals to 0, so x becomes minus 4 and x. Polynomial के अंदर sum of the roots is given by alpha plus beta. अगर मैं लूँ तो ये होता है -4 plus -3. दोनों रूट्स को प्लस करें तो दिस बिकम्स -7. और अगर कोफिशिएंट की फॉर्म में लूँ तो ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या था ऊपर, इट वाज 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाज व्हाट, इट वाज 1. तो आंसर इज 7. राइट और अगर मैं इसका प्रोडक्ट लेती हूँ, सो द प्रोडक्ट इज alpha beta, that is -4 multiplied by -3, it becomes plus 12. और कोफिशिएंट की फॉर्म में लेती हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ थर्ड c, टर्म मतलब c की बात कर रहे हैं हम, एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो इट बिकम्स 12 अपॉन 1 एंड दिस इज 12. राइट तो ये दोनों मैच करते हैं, इसी तरह से ये दोनों भी मैच करते हैं. अब अगर मैं इनकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करती हूँ तो द फॉर्मूला सेज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0.
सो एक्स स्क्वायर -7, यहाँ पे आया था -7, एक्स इज देयर प्लस 12, ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 12, सो इट इज़ 0। तो मेरे को वो जो इक्वेशन थी आई एम गेटिंग इट बैक एज दिस। शुरू में जो इक्वेशन मुझे दी गई थी, इस प्रोसेस से आई एम getting this equation back. So this is how we verify this particular equation. Now what is transformation of equations? Transformation का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ हो तो हमें आइडेंटिटीज़ लगा के उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं या बदलते हैं। सो लेट मी टेक वन सम से सपोज करिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, राइट। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, वो ये वाला पोर्शन होता है माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो ये हो गया क्यू, करेक्ट। नाउ मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए वी हैव गॉट ओनली टू वैल्यूज, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, नन अदर। अभी ये जो है ये इस फॉर्म में नहीं है, so what we have to do, we have to change this thing into this form. अब आप इसको देखें तो आपको ये शायद पता लग रहा होगा कि ये कहाँ से आया, ये आया होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, या मैं अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करूँ तो ये आइडेंटिटी कौन सी हो जाती है, इट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बीटा स्क्वायर या बी स्क्वायर, इस तरह से खुलता है ये। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये और ये चाहिए, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस 2ab और 2 अल्फ़ा बीटा ऑन द अदर साइड। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि मैं इसको दूसरी तरफ ले गई हूँ। सो नाउ आई कैन पुट द वैल्यूज हियर, दिस इज माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय q, so the answer will be p square minus 2q, right? so इसका जो आंसर आएगा वो ये हो गया p square minus 2q। अब लेट्स टेक वन मोर इक्वेशन से मुझे निकालना है वैल्यू 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन टेक अल्फ़ा बीटा एज माई एलसीएम, तो यहाँ आ गया बीटा और यहाँ आ गया अल्फ़ा, ओके। सो अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा एक ही बात है, सो आई कैन पुट हेयर माइनस पी अपॉन अल्फ़ा बीटा इज क्यू, सो द आंसर इज माइनस पी अपॉन क्यू। सो दिस इज द आंसर। दैट मीन्स कि हमारे पास कोई भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वी हैव टू ब्रिंग दैट और आइडेंटिटी और ब्रिंग दैट सम इनटू द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं बस यही है, तो हमें उसको ट्रांसफॉर्म करके उसमें चेंज करना होगा, और चेंज करने के बाद वी हैव टू पुट द वैल्यू फ्रॉम द पॉलिनोमियल एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। So let's take another example. Say the quadratic equation is fx is equals to ax square plus bx plus c, right? And let me have a question, say alpha upon beta plus beta upon alpha. The best I can do is LCM लेते हैं और इसको it will be alpha square and it will be beta square. This is okay, you know, ये alpha beta की फॉर्म में है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा alpha plus beta alpha beta की फॉर्म में नहीं है, so we have to you know turn it into that kind. So पीछे जो सम किया उसमें we have done it like this, alpha plus beta square is equals to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta, ये हमने डिड्यूस किया था फॉर्मूला, तो हम सीधा का सीधा इस फॉर्मूले को we can put it here. सो ये क्या बच गया, इट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा ये वाला है। आप इसको इससे नहीं काट सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज माइनस साइन इज देयर। बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि बिना देखे ही या बिना ध्यान दिए अगर यहाँ प्लस या माइनस का साइन है दे जस्ट कैंसिल इट,
So cancellation can only be done when multiplication sign is there. जब plus या minus हो तो you cannot cancel it anyhow. Okay. तो इसका अल्फा प्लस बीटा है क्या, माइनस बी बाई ए, राइट, एंड अल्फा बीटा है सी बाई ए. वो कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का कोफिशिएंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए, और प्रोडक्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय, आई मीन वॉट एवर द सी इज, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर का. यहाँ पर ए है तो दिस इज ए. सो अब यहाँ वी कैन पुट माइनस बी whole square minus 2 multiplied by say c by a upon c by a, right? So it becomes minus का ये हो गया b square minus 2c upon a, and this is a upon c. We can take this thing also, LCM also we can take. ये तो ऊपर वाला हिस्सा था. नाउ इफ आई वांट टू टेक एन एलसीएम, सो दिस इज ए बी स्क्वायर माइनस 2c मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी ए सी. सो इट विल बी ए बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए अपॉन सी. आप अगर ए कॉमन भी लेते हैं तो ए जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी ए बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए सी, ये यहाँ से कैंसिल हो गया. सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2c अपॉन सी. तो इस तरह से वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट सो दैट यू नो वेन एवर, यहाँ पर b बाई ए बी है, सॉरी, दिस इज ए स्क्वायर एंड एलसीएम इज ए स्क्वायर, तो एक ए बच जाएगा, ए स्क्वायर, सो इट विल बी ए सी. Let's take another type of question. If alpha and beta are zeros of polynomial fx is equals to x square minus 5x plus k, such that alpha minus beta is equals to 1. So what we have to find? We have to find this k, right? So polynomial तो हमें दिया हुआ है. So polynomial is x square minus 5x plus k, right? So alpha plus beta, sum of the roots is minus of minus 5 upon 1, that is 5, and alpha beta is c by a. So this is 1 upon, sorry, k upon 1, that is k, right? जो वैल्यू हमें दे रखी है या इक्वेशन दे रखी है, this is alpha minus beta is equals to 1. Okay, अब यहाँ पर कुछ नहीं किया जा पा रहा है because it is not in the form of alpha plus beta or alpha beta. So what we can do is we can square both sides. So squaring both sides ताकि कुछ किया जा सके. If you are squaring both sides, what you are getting, alpha minus beta whole square, 1 का square 1 ही होता है. So now open it, it will be a square plus b square minus 2 alpha beta is equals to 1. अब देखो ये तो है अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, मतलब c बाई ए यहाँ लिख सकते हैं, बट यहाँ अभी भी नहीं लिख सकते हैं. तो ये हमने पहले किया हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दोनों, एक तो इसका 2 अल्फ़ा बीटा आ गया, इसका 2 अल्फ़ा बीटा आ गया. सो इट इज़ नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1. अब आप लिख सकते हैं इसकी जगह पर वैल्यूज़. 4 multiplied by k is equals to 1. So this is 25 minus 4k is equals to 1 minus 4k is equals to 1 minus 25. इसको तो दूसरी तरफ ले जाइए. Minus 4k is equals to minus 24 and k is equals to 6. So the value of k is 6. Next type of question can be long division. Say divide the polynomial
fx is equals to 14x cube minus 5x square plus 9x minus 1 by another polynomial 2x minus 1, and we have to find the quotient and the remainder if any. This you have done in 9th standard also, but still let's do it. So इस polynomial को लिखिए और इसको डिवाइड करना है हमें 2x minus 1 से. आपको जो ध्यान में रखना है वो यही है कि यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से फर्स्ट को ही देखना है. से अभी हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 हमें लाना है. सो व्हाट वी नीड इज 7. यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 x's हमें लाने हैं, तो वी नीड व्हाट, वी नीड 2 x's. सो 7x स्क्वायर से हमारे पास आ गया, बट मल्टीप्लाई हम इसको दोनों से करेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी 14x क्यूब एंड दिस इज 7 1 7, 7x स्क्वायर. साइन को आपको चेंज करना होगा क्योंकि माइनस के वक्त पॉलिनोमियल्स में साइन चेंज होता है. दिस गेट्स एलिमिनेटेड एंड क्या बचा, 7 minus 2 is 5 is 2. ये बड़ा है, साइन इसका आएगा प्लस 9x minus 1. अब फिर से 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर 1 है, तो हमें सिर्फ 1x चाहिए. तो 1x आ गया. क्या बना, x multiplied by 2x is 2x square and x multiplied by minus 1 is minus x. साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस कैंसिल करिए इसे, 9 plus 1 10x minus 1, right? And now we want 10, so 2 is here, we need what, we need 5. So this is plus 5, so 10x minus 5. So minus plus gets cancelled and बचा क्या, plus 4. So remainder is plus 4 and quotient is 7x square plus x plus 5. कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आप वेरीफाई कीजिए. अब डिवीजन में वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि अगर हम क्वोशंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आता है उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो वी शुड गेट डिविडेंड. ये जो बीच वाला है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा आना चाहिए. इफ़ यू आर गेटिंग दिस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, देन it has been verified that your division is absolutely correct. Another type of questions which do come in polynomial is, like suppose आपको roots दे रखे हों और एक polynomial दे रखा हो. Suppose the polynomial is 3x4 plus 6x square minus 2x square minus 10x minus 5, राइट. ये आपको दे रखा हो मान लीजिए, और आपसे ये बोला जाए कि you have got 2 more roots or zeros. You have got 2 zeros given, right? और वो zeros कौन कौन से हैं, -5/3 and +5/3 रूट में. ठीक है, आपको gx नहीं दे रखा है, and what they want is that you have to obtain all zeros. मतलब कैसे आप बाकी के ज़ीरोज़ को निकालेंगे. अब सबसे पहले ये होता है कि कितने ज़ीरोज़ इसके हो सकते हैं. x की पावर अगर जो मैक्सिमम होगी उतनी ज़ीरोज़ उस पॉलिनोमियल के होंगे, राइट. अब 2 तो दे रखे हैं, नाउ यू हैव टू फेच 2 मोर. सो हाउ टू डू इट. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि gx किससे हम डिवाइड करने वाले हैं. सो हमारे पास 2 रूट्स हैं, x इज इक्वल्स टू -5/3 एंड x इज इक्वल्स टू √5/3. ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √5/3 और इसको लिख सकते हैं x माइनस √5/3, राइट. तो 2 रूट्स आ गए. अब अगर हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल बी 5/3 एंड दिस विल बी माइनस √5/3. तो क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो रूट हट जाएगा, राइट.
रूट हट गया. नाउ दिस बिकम्स आवर व्हाट डिवाइजर. अब इसमें से एलसीएम आप ले लीजिए. इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये इधर जाके कट जाएगा, आई मीन 0 हो जाएगा. सो डिवाइजर इज gx इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 2 माइनस 5. इससे हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइजर तो चाहिए ना डिवाइड करने के लिए. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एज डिवाइजर. नाउ लेट्स डिवाइड. दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 5 और हम डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर वाले पॉलिनॉमियल से. 3x4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5. ओके, वही स्टेप रहेगा दैट यू हैव टू सीक कि मुझे यहाँ क्या चाहिए. 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, x स्क्वायर यहाँ पे है, x4 यहाँ पे है, तो आई नीड ओनली x स्क्वायर. सो इफ आई मल्टीप्लाई आई एम गोइंग टू गेट 3x4. it will be 5x square. So we are going to keep it here, 5x square. ठीक. So when we minus it, it gets eliminated and it is to subtract. यहाँ पर 6x क्यूब आया, यहाँ पर 3x स्क्वायर आया और ये 10x हमने यहाँ से माइनस में उतार लिया. अब we need 6 and x क्यूब. तो 3 2 6 होता है, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा. एंड वी नीड x क्यूब, तो x एंड x स्क्वायर बिकम्स x क्यूब एंड देन माइनस 10x. Now again we have eliminated and this is 3x square and minus 5. तो यहाँ पे तो 1 लगाने से ही हो जाएगा. So it gets eliminated and this is a cross. Now अब जो ये आंसर आया है x square 2x plus 1, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके we can reduce it into 2 रूट्स. जैसे कि यहाँ 2x है, यहाँ 1 है, तो हम 1 1 से 1 करेंगे तो 1 plus 1 2 हो जाएगा. एंड देन अगेन x कॉमन लीजिए, x plus 1, here is also x plus 1, x plus 1 कॉमन लिया. what is left is this way, x plus and 1. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x is equals to minus 1. now there are 4 roots, plus minus 5/3 root and 2 minus 1s. so this is how we calculate when these kind of roots are given and they're asked to find out other 2 roots, right? So for worksheets and all, you can contact us or join on our app. Thank you very much.